इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में भी जाना जाता है। यह जाना जाता है ऑप्शन बी, राज्यसभा के रूप में। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2015 और 2019 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यह हो सकती है ऑप्शन ए 250। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। आपको बताना है वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। यह संख्या है ऑप्शन बी 245। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। ये नामित किए जाते हैं ऑप्शन बी 12 सदस्य। नेक्स्ट है, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। ये रहे थे ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं रखता है। यह रखता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ये थे ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, भारत किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। आपको बताना है भारत किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से ही पूर्व हो गई थी। ये हो गई थी ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किस में निहित होता है। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किस में निहित होता है। यह निहित होता है ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, निम्न से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। आपको बताना है भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 1997 में। यह नहीं करता है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति की। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। यह जाना जाता है ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्यों के नाम से। नेक्स्ट है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। ये किए गए थे ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट है, संविधान किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। आपको बताना है संविधान किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। यह जोड़ा गया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। ये किए जा सकते हैं ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। जारी किया जा सकता है ऑप्शन बी रिट। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न से कौन सी रिट दायर की जा सकती है। ये दायर की जा सकती है ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण।
नेक्स्ट है, संविधान किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? यह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यह अनुच्छेद है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अस्पृश्यता का अंत दिया गया है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता या नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। भारत है एक ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत में कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? यह करता है ऑप्शन सी, राज्यों के संघ के रूप में। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था ऑप्शन बी, 1953 में। नेक्स्ट है, भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता रखता है? रखता है अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है, भारत संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अधिकार की गारंटी दी गई है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 ए। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यह अनुच्छेद है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 2005 में, तो नोट जरूर करें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है ऑप्शन बी, रूस के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? ये लिए गए हैं ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न से किस देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न से किस देश का अनुसरण किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन बी, अमेरिका का। नेक्स्ट है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है ऑप्शन बी, ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? संविधान की पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू हुआ था। आपको बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये लागू हुआ था ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था ऑप्शन बी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाए गए थे। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाए गए थे। ये लाए गए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। यह की गई थी ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है ऑप्शन डी राज्यपाल। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है ऑप्शन सी 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। यह होता है ऑप्शन डी मुख्यमंत्री का। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। ये नहीं बनी है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। या किया गया है ऑप्शन बी अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट है, निम्न से किस राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। किस राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है या नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी मुख्यमंत्री को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।